तब से तैयारी शुरू होती है। और ये आपने अनोखी शादी दिखवा दी भाई, ला के अड़े टेक दिया हमको और यही शादी करी और 70 मिनट में जाओ जी खाना खाओ जाओ अपने घर। ये कोई शादी? अब मेरे बेटे की शादी मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पर आपके रीति रिवाज से। नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें लाखों बहू बेटियों के घर बर्बाद हो गए हैं। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली में, जहां कई जोड़ों की दहेज मुक्त शादी की गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन उसी श्रद्धालु में से एक श्रद्धालु ने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कहा कि रामपाल जी महाराज सभी परंपराओं को खत्म करते जा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। के नाम पर लड़कियों की जिंदगी क्यों तबाह हो रही है, आइए देखते हैं दहेज पर एक बड़ी बहस। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है स्नेहा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीति और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका में, जो कि दिल्ली में है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां फैली हुई हैं, जिसमें से एक है दहेज प्रथा। दर्शकों, बहुत दुख की बात है, वही दहेज जिसे आज तक कोई रोक नहीं पाया है। तो दर्शकों, आज हमने देखा 6 जोड़ों ने केवल सादगी से केवल 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह किए हैं। ये विवाह केवल दहेज मुक्त ही नहीं, आडंबर मुक्त भी थे। जी हाँ दर्शकों, आडंबर मुक्त यानी कि यह विवाह पूर्ण रूप से साधारण थे। इस विवाह में ना तो हमें किसी भी प्रकार के रीति रिवाज, रस्मों रिवाज देखने को मिले, ना ही हमें 1 रुपए का भी लेन देन देखने को मिला। यही नहीं, जिन जोड़ों का विवाह हुआ वह जोड़े स्वयं बेहद ही साधारण वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद थे और उनका विवाह भी उसी साधारण वेशभूषा में हुआ। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और एक तरफ है जगत समाज। कुछ लोगों को हमने यहाँ पर इस बात पे डिस्कशन करते हुए देखा था कि आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रचलित ये दहेज मुक्त विवाह की जो रीत है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो दहेज मुक्त विवाह में भाग लेते हैं, उनसे जगत समाज से आए हुए कुछ श्रद्धालु ये सवाल कर रहे थे कि आखिर दहेज मुक्त विवाह ही क्यों करना चाहिए। तो हमने कुछ लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और अब हम यह निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया पाथ है, जिस पे उनके अनुयायी चल रहे हैं, क्या वो सही पाथ है या फिर जो बाहर के समाज में जिस तरह से शादियां होती हैं वो सही है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि क्या दहेज लेना व देना सही है या गलत है। तो एक तरफ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि दहेज मुक्त विवाह के पूरे सपोर्ट में हैं, जो हमेशा से दहेज मुक्त विवाह ही करते आए हैं और उसी में शामिल होते हैं। और एक तरफ हमारे साथ है जगत समाज, जो कि साधारण जैसे हम समाज में देखते हैं उस तरह की शादियों में भाग लेते हैं, उसी तरह से शादी करते हैं और उसी तरह से रीति रिवाज और रस्मों में भी शामिल होते हैं, जिसमें होता है दहेज का लेन देन, आडंबर भी किए जाते हैं, घुड़चढ़ी भी की जाती है, रस्में भी की जाती हैं और बैंड बाजा भी किया जाता है। आइए शुरू करते हैं दर्शकों इस सवाल जवाब के दौर को। और सबसे पहले हम जगत समाज से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए क्या सवाल हैं। मेरे दोस्त के लड़के की शादी थी आज, और हम ये सोच समझ के आए थे कि बड़ा ही मौज मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम फ़ोन पे यही कहा था कि भाई साधारण कपड़े पहन के आना है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दहेज वहेज नहीं, कोई वो नहीं, मतलब किसी तरह का नाच गाना नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि फिर शादी किस बात की है कि जहाँ हम डांस नहीं कर सकते, हम नाच नहीं सकते और हम क्या कहते हैं कोई ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जगत समाज ने किया है, आप सबने सुना होगा। वो अपने दोस्त के बेटे की शादी में आए, सबसे पहले तो उनको इनविटेशन के साथ ही यह बोल दिया गया कि बहुत साधारण वेशभूषा में आके आपने इस शादी में शामिल होना है। इतने साधारण रूप से जो इस आश्रम में करवाई जाती है, आखिर क्यों? देखिए, जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं, हम भी इसी समाज से निकले हुए हैं। पहले हम भी सब यही कार्य करते थे जो आप लोग कर रहे हैं, नाचना गाना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब काम करते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला, उससे हमें पता लगा कि ये कुछ नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, उसमें कौन तो बराती था और कौन उसमें बाती था। ये कोई आडंबर नहीं हुआ था,
सिंपल तरीके जो है दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों देवियाँ दे दी। ये सागर मंथन में निकली थी और तीनों को बोला भाई अपने जो है एक एक देवी लो और इनको जो है अपना घर बसाओ आप। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। देखो शराब पीते हैं, कहीं पर शादी होती है उसमें शराब पीते हैं और शराब पी करके आपस में झगड़ा करते हैं। वहाँ पर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। उन पर क्या असर पड़ेगा? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? तो संत रामपाल जी महाराज इस समाज को एक अच्छी राह दिखा रहे हैं जी। देखिए जी, हमारे दादा परदाता शादी ब्याह करते आए हैं, उनमें दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं। ये कैसा ब्याह हो गया? ना तो एक पैसा दिया ना कुछ दिया। और हमारे तो बेटे पोतों को हमने पढ़ाया है, खर्चा लगाया है, तो कुछ तो मिलना चाहिए। हमने तो इतना खर्चा लगा के अपने बेटे को पढ़ाया और यहाँ तो 15 मिनट में 17 मिनट में शादी कर दी, ले जाओ अपनी बेटी घर। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है। जैसे कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी किसी से बता रहे थे कि ये कुरीति है। अगर कुरीति होती तो बहुत पहले खत्म हो जाती, क्यों नहीं खत्म हुई? आज शादी में इंजॉयमेंट होती है, लोग डांस करते हैं, दूर से घुड़चड़ी होती है, घोड़े पे बारात निकलती है, सब जाते हैं, बैंड बाजा बाराती, ये सब भूखे नहीं मर जाएंगे। और उसके बाद इंजॉयमेंट का टाइम होता है। कितना समय एक लड़की की शादी होती है, कब से तैयारी शुरू होती है। और ये आपने अनोखी शादी दिखवा दी भाई, ला के अड़े टेक दिया हमको और यही शादी करी और 70 मिनट में जाओ जी खाना खाओ, जाओ अपने घर। ये कोई शादी होती है क्या? देखिए, जैसे कि मेरा मानना है, इन्होंने बोला सबसे पहली बात दहेज के ऊपर, ठीक है। अगर दहेज इतना ही अच्छा होता, इन्होंने कहा मैंने अपना बेटा पढ़ाया है तो मैं दहेज क्यों ना लूँ। क्या आपने आपका बेटा बेचा? लड़की वालों को आप क्यों लेंगे? आपने आपका बेटा पढ़ाया, उसकी नॉलेज के लिए कोई जो बेटी आ रही है वो भी तो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी लाओगे आप भी तो बराबर का हिस्सेदार होगे। लड़का पढ़ा है, आपकी बहू पढ़ी है, ठीक है। दहेज का तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर दहेज इतना ही अच्छा होता तो एक्ट क्यों बनाए जाते सरकार की तरफ से? एक्ट 1961 ये क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया क्योंकि इस कुरीति के कारण कई बेटियां हैं जो वो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उतार किया जाता है, कुछ आत्महत्या भी कर लेती हैं। NCRB के अकॉर्डिंग सन 2020 में जो दहेज की मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा 6966 है। क्यों है? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल खात्मा करना चाहते हैं। ये एक दानव है जो बेटियों को खा रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? एक बाप अपना एक दहेज इकट्ठा करने में कितना कर्जा ले रहा है। आप तो लेके चले जाओगे, आप लेके चले गए, आपने मुंह से मांगा है, आगे आप नहीं प्रताड़ित करोगे, इसकी क्या गारंटी है उसको? एक बाप कर्जा लेके दहेज दे रहा है, वो कब तक उसको चुका रहा है आप नहीं जानते हो। आपकी भी बेटी है, आप भी शादी करोगे, आपसे वो लड़के वाले से दहेज मांगेंगे तो आप भी करोगे ना कहीं से अरेंज। आपके पास पैसा नहीं है, आप तब भी अरेंज करोगे। तो संत रामपाल जी महाराज इस दहेज का खात्मा कर रहे हैं और इस जो कुरीति जो समाज में फैली हुई है बुरी तरीके से, और इसका निवारण करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया। जिस दिन से घर में बेटी पैदा होती है उस दिन से दहेज के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इस सच्चाई से हम सभी वाकिफ हैं। तो उनका ये कहना है कि जब शादी होती है तो पढ़ी लिखी बेटी तो आप देते हैं ना शादी में, उसके बाद भी अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको दहेज मिले, और जबकि सरकार ने इसके खिलाफ कितने सारे एक्ट बनाए हुए हैं। हर साल ना जाने कितनी बेटियां मौत के घाट उतरती है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मान लिया आप दहेज दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं समाज में जो दहेज नहीं दे सकते, जो इतने पैसे नहीं कमाते कि वो लाखों रुपए अपनी बेटी को दहेज में दे दें, तो वो लोग कर्जा उठा के अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। ये समाज को खराब करने वाली बात है। इसके लिए क्या जवाब है आपके पास? मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूँ। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो लालची हैं, इस किस्म के हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। ये दहेज दिया जाता है बेटी का घर बसाने के लिए। हम सोफा सेट देते हैं, बेड देते हैं, ज्वेलरी देते हैं कि वो अपना घर बसा सके। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी एक बहन ने बताया था हमारी साथ वाली ने कि काफ़ी गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि अगर आप सपोर्टर हैं तो गवर्नमेंट अगेंस्ट क्यों है? ठीक है, आप जाके गवर्नमेंट से बात करो कि गवर्नमेंट इस तरीके के एक्ट क्यों बना रही है। दूसरी बात, अगर आप 2024 की रिपोर्ट देखो तो लास्ट ईयर 8,973 डाउरी फ्री केसेस रजिस्टर किए गए थे इंडिया में। वो केसेस रजिस्टर क्यों किए गए थे? और इन्होंने बोला कि वो सुख से रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जाके देखो, जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाल ही में 2 केसेस हुए थे जिसमें 2 बहनों को जिंदा जला दिया गया। आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, आपको भरा पड़ा मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि वो सुख से रहती हैं। तो मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि किसी से भी आप पूछ लो आपको मिल जाएंगे। और एक्ट भी है,
रजिस्टर्ड केसेस भी हैं, झूठ तो नहीं है, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम में रहते हैं। दूसरा इन्होंने बोला अपने साथ लेकर आएंगी तो मतलब खुश रहेंगी, यूज़ करेंगी। उससे पहले क्या इनके घर में बर्तन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, बेड नहीं थे, ज़मीन पे सोते थे। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा लड़का कब 25 साल का हो तब उसकी वाइफ वो बेड लाएगी, उसके बाद ये दोनों उसको यूज़ करेंगे, वो किचन का सामान यूज़ करेंगे, उसकी लाई हुई गाड़ी यूज़ करेंगे। उससे पहले क्या मतलब ऐसे ही थे। आप जगत समाज से बिलोंग करते हैं और आपकी भी मुझे लगता है कि दहेज का लेन देन हुआ होगा आपकी शादी में। आपका कैसा अनुभव रहा? मेरी सास बहुत परेशान करती है, घर से निकालती है, इतना दहेज देने पे भी मेरे माँ बाप को बहुत परेशान करती हैं, कर्जा करके मतलब आपने अपनी शादी पे दहेज दिया था, उसके बावजूद भी आप परेशान हैं? परेशानी हूँ बहुत। और इसकी सास ने गाड़ी वगैरह सब मांगी और मेरे पति भी बीमार थे, मैंने कर्जा पानी करके इसकी शादी करी थी और इसकी सास इसे मारती, घर से निकालती, इसके पति से पिटवाती है। तो ये जगत समाज से कुछ लोग आए हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिसमें जितना इनसे बल पड़ा इन्होंने पूर्ण रूप से दहेज भी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी उनकी सास उनको प्रताड़ित करती है, घर से निकाल देती है। उनकी माँ का कहना है कि वो जीने नहीं दे रही है और ये लोग जगत समाज से ही हैं। तो दर्शकों, सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ है। आप ही की तरफ से जगत समाज के ही लोग हैं जिन्होंने दहेज लेन देन करके ही शादी की, पर अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि वो बेहद दुखी हैं। उनकी सास उनको सुख से जीने नहीं देती, उनके परिवार वाले उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल कर आई है, जो जगत समाज के लोग हैं दहेज के लेन देन के साथ पूर्ण रूप से जैसे समाज में शादियाँ होती है वैसे ही उनकी शादी हुई थी, पर आज वो बहुत दुखी हैं। विच सपोर्ट्स योर पॉइंट जो आप बोल रहे थे कि कोई गारंटी नहीं है कि दहेज लेने के बाद, दहेज देने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि सुख प्राप्ति होगी। क्या कहना? बिना दहेज लेके कोई गारंटी है कि सुख प्राप्त हो जाएगा? बिना दहेज के क्या गारंटी है? मैं गारंटी लेती हूँ, मेरी रमैनी हुई है संत रामपाल जी महाराज के इस सानिध्य में और यहीं 17 मिनट में रमैनी हुई है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे किसी भी तरह से किसी भी दहेज को लेकर कुछ प्रताड़ित नहीं किया गया। मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा पूरा घर भक्ति में हो रखा है, ठीक है। तो क्योंकि डरते हैं सब इस चीज़ से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार इस चीज़ को पाप माना जाता है, तो उस पाप करने से डरते हैं इस चीज़ से। इसे संत रामपाल जी महाराज के चीज़ से किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लेते हैं और मैं गारंटी लेती हूँ आगे अगर आप दहेज यहाँ पे रमैनी कराएंगे, कोई भी किसी भी तरह से किसी भी बहन को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये बात मैं मानती हूँ और ये बात पूरी समाज मानता है कि दहेज एक ऐसी कुरीति है जो समाज में बहुत बुरी तरह घर कर गई है, उसको निकालना आवश्यक है। एक बात बताइए, जो इन्होंने सवाल किया है कि शादी पूर्ण इन्होंने विवाह कराया, आपने कभी अपने वेद पढ़े हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जब शादी हुई थी तब उन्होंने कोई ऐसा आडंबर किया था? उनको हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि उनको उनके माता पिता ने ये बता दिया था तुम्हारी ये पत्नी है, तुम्हारी ये पत्नी है और तुम्हारी ये पत्नी है, अब संसार की सृष्टि करो। तो ये सवाल तो होता ही नहीं है कि बिना आडंबर के मतलब शादी नहीं हो सकती। और फिर आती है सुख की बात कि क्या गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, सुखी रहते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज डंके की चोट पे कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा और मेरे नियमों पे रहेगा वो पूर्ण सुख की गारंटी देते हैं उसे। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे प्रारब्ध में भी कोई कष्ट थे उनका भी निवारण हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो पुराने जितने भी उनके कष्ट थे वो सारे वो खत्म कर देते हैं। ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, या ऐसी ये बात मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, समझने की कोशिश भी कर रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद और उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने के बाद आपकी बेटियों के घर या आपके परिवारों में बेहद सुख प्राप्त होते हैं, आप लोग बहुत सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा क्या ज्ञान बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको इतने सुख प्राप्त हो रहे हैं और आपके कष्ट खत्म हो गए हैं? आपका प्रश्न है कि वो ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं। पहली बात तो यह है कि वो ज्ञान बताते हैं शास्त्र विधि के अनुकूल, जो हमारे वेद शास्त्र प्रमाणित करते हैं। इसी वजह से उस ज्ञान जो हमें मंत्र मिले हुए हैं वो हमारे वेदों में प्रमाणित है और उस ज्ञान की वजह से ही आज हम सुखी। देखिए, शिष्यों की गतिविधि तो हमको हिंदू विरोधी लगती है जी, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं है जी। ये ऐसी शादी महाराज जी तो हिंदू धर्म के परंपराओं को खत्म कर रहे हैं, मान्यताओं को खत्म कर। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं कि उनका क्या विचार है इस बारे में। देखिए, मैं इनसे जानना चाहूँगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जब इन तीनों की शादी हुई और जो है तीनों देवी सागर मंथन में निकली, उस समय दुर्गा जी ने तीनों देवताओं को, तीनों भगवानों को एक एक देवी दे दी कि जो है आप घर बसाइए। और जो ये कह रहे हैं कि दहेज प्रथा, जो दहेज प्रथा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो भ्रूण हत्या होती है,
जो नदी के किनारे जो है पैदा होते ही लड़कियों को फेंक दिया जाता है, वो क्या कारण है? क्योंकि उस पिता को चिंता होती है कि मेरे पास पहले से 2 लड़की है या 1 लड़की है, मैं इतना दहेज कहाँ से दूंगा। इन्हीं लोगों के कारण वो हत्याएं होती है जी, इसका कारण यही है। जी बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है कि हमने भी बहुत सुना है हमारे समाज में कि दहेज एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत बेटियों को कोख में मार दिया जाता है। एक दहेज के कारण ही लड़कियों पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। तो इस पर संतरामपाल जी महाराज जी के न्याय कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जगत समाज से एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप सबने देखा। आप क्या करते हैं मैम? पहले मैं आपका प्रोफेशन IIT गुवाहाटी से PhD कर रही हूँ एट प्रेजेंट में। तो मेरा बहुत एजुकेटेड प्रोफाइल है आपकी, आप बहुत क्वालिफाइड प्रोफाइल है आपकी, और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं कि जब आप दहेज का लेन देन सब बहुत अच्छे से वैसी शादी कर सकते होंगे जैसी कि समाज में होती है, उसके बावजूद भी आपने सिंपल शादी करी, ना मेहंदी लगाई ना हल्दी लगाई, क्यों? देखिए, मेरा इन सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसी में इनका आंसर छुपा हुआ है। ये कहते हैं हल्दी क्यों नहीं लगाई, मेहंदी क्यों नहीं लगाई। मैंने जगत में नोटिस किया है जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ कि ये क्या करते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, गाना बजाना करते हैं। पहली बात तो किसी वेद पुराण में इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि आप हल्दी और मेहंदी लगाओ। दूसरी बात कि ये इससे होता कुछ नहीं है क्योंकि प्रमाणित तो है नहीं, तो ये तो एक अनप्रूवन चीज़ हो गई, ठीक है, बस दिखावा हो गया। तो ये मनोरंजन की चीज़ है और हम इस पृथ्वी पर मनोरंजन करने नहीं आए हैं। आजकल जानवर भी हैं और हम इंसान हैं, उनमें और हमें यही डिफरेंस है कि हम सच्ची भक्ति कर कर वेद पुराणों से हर चीज़ को मतलब मिलाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। एक और सवाल यहाँ से आया था कि सिर्फ रीति रिवाज खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, कहीं वो हिंदू विरोधी संत तो नहीं है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इनके मन में है। मैं चाहती हूँ आप पहले इनके इस सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और दुर्गा जी का वास्तविक मंत्र देते हैं और वे बताते हैं कि इन मंत्रों से इनकी प्राप्ति होगी। सनातन धर्म को खत्म तो नहीं कर रहे संत रामपाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कई वीडियो बनाई है जो सनातन धर्म के विषय पर है, आप उसको देखिए, उसमें आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा जी। तो ये तो इन्होंने हमें बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन हितैषी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है बल्कि उसी पर सही तरीके से लेकर आते हैं। वापस मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा है दहेज मुक्त रमैनी या दहेज मुक्त विवाह, और जो आडंबर वाली शादियां समाज में होती हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है। इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर जवाब दे दिए हैं। जगत समाज से समझने की कोशिश करते हैं, क्या आप इनके जवाब से सहमत हैं या अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं? तो अपने सवाल करिए। मैं आज यहाँ शादी देखने आई थी तो मैंने देखा यहाँ बहुत शांतिपूर्वक शादी हुई थी, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है और यहाँ पे बिना आडंबर के विवाह हुआ है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी यहाँ मतलब शांतिपूर्वक रमैनी करूँ इनका सत्संग ज्वाइन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। भाई इनके जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं या इन्होंने जो बताया, जो इन्होंने बातें कही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, देखो हमें तो उसमें अपना फ़ायदा ही नज़र आ रहा है कि जब हमें कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा तो आखिर हमारा तो पैसा बचेगा ही ना। देखिए मैम, जब हमारी बेटी शिक्षित है, उनकी बातों में समझ में आ गया है तो हमें भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं और हम तो पुरानी रीति रिवाजों से चल रहे थे। अब हमें पता लग गया दहेज तो बहुत बड़ा राक्षस है, इससे हमें पीछा छुड़वाना चाहिए। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भ्रष्टाचार, जातिवाद, दहेज जैसे रावणों का खात्मा करना है।